हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 साइंस का, जो कि था इनसाइड द एटम। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक्चुअल में मैटर क्या है, मैटर किससे बना है। मैटर बना है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसको हमने क्या कहा था, हमने उसको कहा था एटम। ठीक है, अब फिर हमने उसके बारे में क्या देखा था कि एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल है जिसको हम देख नहीं सकते अपने आइज से। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था 2-3 मॉडल की एक्चुअल में एटम अंदर से कैसा है। तो सबसे पहला मॉडल क्या था, डाल्टन का एटॉमिक मॉडल था सबसे पहला, ये हमने डिस्कस किया था, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल हमने डिस्कस किया था। ये मॉडल कब आया था, 1803 में, 1803 में मॉडल आया था। इन्होंने एटम को बहुत ही सिंपली बताया था कि एटम क्या है, एक स्फेरिकल बॉल जैसा है। आपके बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, वो बूंदी के लड्डू और क्या टेनिस बॉल वाला, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद दूसरा जो मॉडल आया वो क्या था, जे थॉमसन ने दिया था। कौन सा मॉडल, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन्स प्लम पुडिंग, थॉमसन्स का प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, इन्होंने मॉडल कब दिया था, 1904 में, 1904 में। ठीक है, जब तक ये मॉडल नहीं आया था, यानी 1904 के पहले हम क्या कंसीडर कर रहे थे कि जो डाल्टन का मॉडल था वही सही है, एटम लगभग वैसा ही दिखता है, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया था। ठीक है, तो इसके बाद जब थॉमसन आए तो थॉमसन ने भी एक मॉडल दिया कि एटम कैसा दिखता है। डाल्टन ने तो बता दिया था ना कि डाल्टन ने बताया था कि एटम क्या है, एटम एक सॉलिड बॉल जैसा है। और उसके और क्या क्या बताया था, उसके अंदर के स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिस्कस नहीं किया था उन्होंने, किसने, डाल्टन ने। ठीक है, तो उसके बाद थॉमसन आए, थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल गया कि थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या कहा कि एटम के अंदर ना, एटम के अंदर एक क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अच्छे से मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एटम के अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जिसको हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटम के अंदर निगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने कह दिया था इलेक्ट्रॉन। और क्या बताया था उन्होंने कि जो ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसका जो मास है, मास ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन इज 1800 टाइम्स लेस देन हाइड्रोजन एटम। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हाइड्रोजन एटम के, एक हाइड्रोजन एटम से लगभग ये जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल था, इसका मास यानी इसका वजन लगभग 1800 गुना क्या था, कम था। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बोला कि एक एटम के अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो लोगों ने इनसे क्वेश्चन करना चालू कर दिया कि जब एटम के अंदर निगेटिव चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं तो हमारे आजू बाजू की चीज़ें भी तो एटम से ही बनी है, तो उनमें भी तो निगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है ना, तो यही समझाने के लिए क्या कहा, थॉमसन ने एक मॉडल दिया जिसको हम थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। इसको मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप करता हूँ, हमने पिछले लेक्चर में भी ये सब देख लिया था। इनके नाम से, मॉडल के नाम से ही पता चल जाता है कि इनका मॉडल है कैसा एक्चुअल में। ठीक है, ये देखो प्लम पुडिंग क्या होता है, प्लम यानी एक स्वीट डिश होता है, क्रिसमस के टाइम पे बनाया जाता है इंग्लैंड में। ठीक है, उन्होंने कहा था कि एटम लगभग कुछ ऐसा ही है, कैसा है, एक केक जैसा है। प्लम यानी एक केक ही समझ लो। ठीक है, एटम कैसा है, एक प्लम जैसा ही है। और उसके बाद क्या है, प्लम के ऊपर हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे क्या रहे, ड्राई फ्रूट्स रख देते हैं। ड्राई फ्रूट्स यानी बादाम, काजू, ऐसे ही कुछ डिश है, एक इंग्लैंड की स्वीट डिश है, क्रिसमस के टाइम पे बनाई जाती है। ठीक है, ऐसा ही लगभग एटम दिखता है। तो अब ये तो कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने बताया कि क्या, जो यहाँ पे जो ये पूरे पार्ट्स है ना, जो खाने वाली चीज़ें, ये इसको छोड़ के, ड्राई फ्रूट्स को छोड़ के, वो सब क्या है, वो पॉजिटिव है। एटम के अंदर क्या है, जो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी जितने भी ये पॉजिटिव चार्ज है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक तरीके से क्या है कि बिखरे हुए, पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज क्या है, बिखरे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, बिखरे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी तरीके से। और क्या कहा था कि जो निगेटिव चार्ज है, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन कहा था, अभी देखे थे आपने, वो क्या है, वो इम्बेडेड है।
इलेक्ट्रॉन क्या है, इम्बेडेड है किसके अंदर, एटम के अंदर। ऐसा इन्होंने बताया था, किसने, जे थॉमसन ने। इस मॉडल को हमने, प्लम पुडिंग मॉडल को हमने क्या कहा था, वाटरमेलन मॉडल भी कहा था, ठीक है ना। हमने क्या कहा था इसको, थॉमसन के मॉडल, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल को हमने क्या कहा था, वाटरमेलन मॉडल कहा था। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों। अब मान लो मेरे हाथ में एक तरबूज है, मैंने उसको कट किया तो कैसा दिखेगा, एक तो पूरा रेड पल्प दिखेगा सबसे पहले तो, ठीक है ना। पूरा इधर क्या दिखेगा, पूरा रेड पल्प दिखेगा। मैं इसको ब्लू मार्कर से कर देता हूँ। इधर क्या दिखेगा, पूरा क्या दिखेगा आपको, रेड पल्प जैसा ही पूरा दिखेगा, ठीक है। और क्या दिखेगा, और आपको बीजे दिखेंगे, ब्लैक ब्लैक सीड्स दिखेंगे, ठीक है, किसके, वाटरमेलन के, ठीक है। तो अब क्या उन्होंने कहा था कि जो रेड पल्प है ना, इसको आप पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो, ठीक है। रेड पल्प को क्या, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, यानी जो सीड है, यहाँ पे जो सीड है उसको इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लो। इसको क्या कंसीडर कर लो, इलेक्ट्रॉन, सीड को, ठीक है ना। सीड को क्या कंसीडर कर लो, इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लो, ठीक है। उसके बाद जब लोगों ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भैया न्यूट्रल कैसे होता है ये बताओ। न्यूट्रल मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल मतलब जिसके पास कोई चार्ज ना हो, जिसके पास चार्ज ना हो। लोगों ने पूछे थे ना उनसे क्वेश्चन कि आपने कहा कि एटम के अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, लेकिन हमारे आजू बाजू सभी चीज़ें एटम से ही बनी हो, तो उनके पास भी तो निगेटिव चार्ज होना चाहिए, वो तो न्यूट्रल है, उनमें तो कोई चार्ज ही नहीं है ना, आप भी ये जानते हो। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल से उन्होंने एक्सप्लेन किया और उन्होंने क्या कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के अंदर, वो निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। इसीलिए क्या होता है, ओवरऑल एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब इनके बाद ये तो थॉमसन ने बताया कि एटम कैसा दिखता है, डाल्टन ने भी बताया था कि एटम दिखता कैसा है, ठीक है। अब इनके बाद आया रदरफोर्ड ने बताया कि एक्चुअल में एटम कैसा दिखता है उनके हिसाब से। डाल्टन ने अपनी थ्योरी के हिसाब से बताया था, अपने मॉडल के हिसाब से बताया था कि एटम ऐसा दिखता है। इसके पहले डाल्टन ने बताया था कि अपनी थ्योरी के हिसाब से कि एटम एक्चुअल में कैसा दिखता है। एक सॉलिड बॉल लिए थे ना उन्होंने, सॉलिड बॉल जैसा दिखता है ऐसा उन्होंने बताया था। उसके बाद थॉमसन ने बताया था कि एक्चुअल में एटम ऐसा दिखता है। अब हम देखेंगे रदरफोर्ड का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि एटम अंदर से कैसा दिखता है, ठीक है। अंदर से सबसे पहले एटम को एक्सप्लेन करने वाले थे सर जे थॉमसन, ठीक है। अंदर से एक्सप्लेन करने वाले पहले कौन थे, जे थॉमसन, ठीक। अब हम देखेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जिसने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से कि एटम का अरेंजमेंट कैसा होता है, ठीक है। फिर अब हम क्या करते हैं, अब हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे जे थॉमसन ने क्या किया था, अपना मॉडल दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल। कैसा दिया था, ऐसे कुछ प्लम पुडिंग मॉडल, कैसे, एक वाटरमेलन मॉडल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, जो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, थ्रू आउट द एटम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी पूरे एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इसी एटम के अंदर, ठीक है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और एटम के अंदर क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज यानी जिसको आप इलेक्ट्रॉन बोलते हो, वो क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, ठीक है। किसके अंदर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है जिसको आप प्रोटॉन बोलते हो, जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, उसको आप क्या बोलते हो, प्रोटॉन, उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। और उसके बाद जो निगेटिव चार्ज है, जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है किसके अंदर, एटम के अंदर निगेटिव चार्ज जो है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उन्होंने कहा थ्रू आउट द एटम क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज पार्टिकल इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। ऐसा किसी ने कहा था, जे थॉमसन का ये मॉडल है। जे थॉमसन ने ऐसा बताया था कि एटम एक्चुअल में अंदर से कैसा होता है, ठीक है। एक इन्होंने बताया था 1904 यानी
1904 में जे थॉमसन ने इस मॉडल को दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ, 1911 में यानी 1901 में, सॉरी 1901 नहीं 1911, 1911 में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। जिनका नाम क्या था, रदरफोर्ड। आप रदरफोर्ड बोलो, रुदरफोर्ड बोलो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप स्पेलिंग प्लीज सही लिखना। रदरफोर्ड, उन्होंने एक मॉडल दिया, उसको क्या बोलता है, उसको क्या बोला जाता है, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब ये कहाँ से आया और ये क्या था, अभी हम देखेंगे उसको, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, क्या कहा कि हम क्या कर देते हैं, हम जो जे थॉमसन है हम उनको करेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो पॉजिटिव चार्ज है और जो निगेटिव चार्ज है, वो क्या एकदम सेम होता है, क्या, जैसा जे थॉमसन ने बताए थे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्हीं के मॉडल को मान लिया इन्होंने कि चलो मान लेते हैं, ठीक है, ये मॉडल एकदम सही है। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने कि क्या किया, एक बॉक्स लिया, ठीक है, एक बॉक्स लिया, किसने, रदरफोर्ड ने, ठीक। एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। अब ये क्या होता है, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, अभी रुक जाओ। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया किसने, रदरफोर्ड ने, ठीक है, किसके अंदर, है बॉक्स के अंदर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी समझ लो सबसे पहले होता क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हैं, अपने पास से वेव्स यानी रेस को एमिट करते हैं। एमिट करते हैं यानी एक तरीके से अपने पास से रेस को निकालते हैं, फेंकते हैं। रेज यानी रेज या फिर पार्टिकल को क्या करते हैं, फेंकते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक बॉक्स में क्या लिया, इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, ठीक है, किसने, रदरफोर्ड ने। और उन्होंने क्या किया, बॉक्स के पास में यानी यहाँ पे क्या कर दिया, एक होल कर दिया, ताकि ये जो जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है जब अपने पार्टिकल को रिलीज करे, फेंको, कौन सा पार्टिकल अभी हम देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। और ये मॉडल देखते ये मॉडल को ना हम बहुत आसान बना देंगे, लास्ट में एक एग्जाम्पल देके बहुत आसान हो जाएगा। अभी देखना आने वाला हो एग्जाम्पल। उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने, सबसे पहले ये समझ लो, रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हैं, पार्टिकल को अपने पास से एमिट करते हैं। वो कौन सा पार्टिकल था, उस पार्टिकल को आप बोलोगे अल्फा पार्टिकल। अल्फा का ये साइन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, एमिट करेगा, अपने पास से क्या करेगा, निकालेगा, ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्लीज इसको नोट करना, पॉजिटिवली चार्ज होता है, कौन, अल्फा पार्टिकल। यानी अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज ही जैसा समझ लो, ठीक है। अल्फा पार्टिकल को आप एक पॉजिटिव चार्ज ही समझ लो। और जब आप इसको पार्टिकल बोल रहे हो तो इसका मतलब इसके पास कुछ मास होगा, मास यानी वजन, कुछ इसके पास क्या होगा, कुछ वेट, वजन होगा, किसके पास, अल्फा पार्टिकल के पास में। देखो उन्होंने क्या किया, उनका एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ लो। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, क्या किया उन्होंने, एक बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसा, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, रेस को एमिट करेगा, यानी पार्टिकल्स को क्या करेगा, एमिट करेगा। और पार्टिकल एमिट करेगा तो यहाँ पे एक होल बना उन्होंने बॉक्स के अंदर, वहीं से क्या होगा, वो जो पार्टिकल एमिट करेगा वो जाएगा। अभी कहाँ जाएगा वो हम देखेंगे। उसके पहले ध्यान दो कि ये जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली ही चार्ज होता है। और ये तो आपको मालूम होगा, जब पॉजिटिव एक दूसरे के टकराते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, रिपेल कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं, ठीक है। वैसे ही निगेटिव जब टकराते हैं तो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, एक दूसरे के आसपास आने ही नहीं देते, ठीक है। लेकिन जब पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ एक दूसरे के आसपास आते हैं तो क्या करते हैं, अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को अपने पास बुलाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। अभी इसका क्या लॉजिक है अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो उनके एक्सपेरिमेंट पे अब चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, ठीक है।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक बॉक्स के अंदर लिया और उसके सामने क्या कर दिया, उसके सामने एक होल कर दिया, ताकि ये जो पार्टिकल है रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है वो अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ करेगा, यानी फेंकेगा अपने पास से, और वहीं से ही जाएगा। बाकी बॉक्स तो क्लोज था ना, सॉरी, इधर साइड में रेलवे का लाइन है, इसीलिए ट्रेन आते जाते रहते हैं, आवाज़ आते जाते रहती है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करेगा कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो पार्टिकल को क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक है। अब जैसे जो होल है, बॉक्स में जो होल है, इसके जस्ट सामने उन्होंने क्या कर दिया, इसके जस्ट सामने उन्होंने एक गोल्ड का फॉइल रख दिया, गोल्ड फॉइल। अब ये क्या होता है, ठीक है, अब सुन लो, बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे आप खाना कुछ खरीदते हो स्टेशन पे या कहीं होटल में, तो क्या कर देते हैं, जैसे रोटी आप खरीद रहे हो तो क्या कर देते हैं, एक फॉइल में लपेट के देते हो, वो एल्यूमिनियम फॉइल होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल में क्या करते हैं, रोटी को लपेट के देते हैं, ठीक है। वैसा ही एक पतली सी परत किस चीज़ की, गोल्ड की, सोने की। इन्होंने क्या, रदरफोर्ड ने सोने की एक परत लिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अमीर थे, उन्होंने गोल्ड ही क्यों लिया, ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों के पास, ठीक है। गोल्ड ही इसीलिए लिया क्योंकि गोल्ड को क्या कर सकते हैं हम, पीट पीट के जैसा शेप देना चाहिए, जितना पतला बनाना चाहिए उस गोल्ड को उतना पतला हम बना सकते हैं। और मेटल लेते तो इनको थोड़ा हार्ड जाता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इन्होंने गोल्ड का एक क्या लिया, एक फॉइल लिया, क्या लिया इन्होंने, गोल्डन फॉइल। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, बाद में इसकी थ्योरी जब लिखेंगे क्या क्या इन्होंने कहा एक्चुअली इस मॉडल के बारे में, तब वो बाद में लिखना आसान होगा, ठीक है। ये क्या है, एक गोल्डन फॉइल, ठीक है। और ये क्या है, ये पूरा सेटअप जो रखा है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल एमीटर। अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल एमीटर यानी फेंकने वाला। अल्फा पार्टिकल को क्या करेगा, ये फेंकेगा अपने पास से, ठीक है। अब ये देखो एक गन जैसा ही तो है, गन ही समझ के रखो इसको, अल्फा पार्टिकल का गन, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का गन, कौन, ये बॉक्स, ये क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल फेंकेगा। और जैसे जो होल था यहाँ पे, जो बॉक्स में होल था, इसके सामने इन्होंने क्या रख दिया, रदरफोर्ड ने एक क्या रख दिया, इन्होंने एक गोल्डन फॉइल रख दिया। और गोल्डन फॉइल के जस्ट पीछे इन्होंने रख दिया क्या, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब ये क्या होता है, सुन लो, फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है, मैं इसको पहले बना लेता हूँ। मेरा डायग्राम वैसे उतना अच्छा तो है नहीं, इसको 3D समझने की कोशिश करना, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल के पीछे क्या रखा इन्होंने, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब एक किस काम का है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन यानी क्या कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल, यानी जिसके पास चार्ज हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन को टच भी करेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लाइट इमिट होता है, सॉरी लाइट इमिट नहीं होता, ग्लो होता है। ग्लो मतलब जलता है। जैसे वो ऐड में आपने नहीं देखे होंगे, वो कौन सा क्रीम है, फेयर एंड हैंडसम, जैसे वो आदमी लगाता चमगादड़ से सीधा क्या होता है, एकदम सफ़ेद कबूतर बन जाता है, वैसा ही लगभग यही है अपना क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या करता है कि जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर टच भी होगा तो क्या करेगा, ग्लो हो जाएगा, चमकने लगेगा, ठीक है। ऐसा उनका एक सेटअप था। क्या था सेटअप, एक उन्होंने बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर क्या लिया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और बॉक्स के अंदर क्या कर दिया, एक छोटा सा होल कर दिया, और बाकी साइड से क्या था, ये बॉक्स क्या था, पूरी तरीके से कवर था। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब अल्फा पार्टिकल को क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल को जब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, इमिट करेगा, तो सीधा जाके इधर ही जाएगा और कहीं ये नहीं जाएगा, ठीक है। कौन जाएगा, अल्फा पार्टिकल क्या करेगा कि इस होल से सीधा इधर ही जाएगा, इधर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या, अब क्या हुआ, अब इन्होंने क्या किया था रदरफोर्ड ने कि एक जे थॉमसन के मॉडल को ही करेक्ट समझ के चल रहे थे, ठीक है। अब जे थॉमसन का मॉडल अगर करेक्ट है तो लगभग कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज जैसे पूरे एटम में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एक एटम ही, गोल्ड का एटम समझ के चल लो इसको, ठीक है। पूरी तरीके से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अपना क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। बोले थे ना उन्होंने, किसी ने, जे थॉमसन ने, कि पूरी तरीके से क्या है, प्रोटॉन क्या है, पूरी तरीके से क्या है,
डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में। अब गोल्ड भी एक एटम ही है, तो ये भी थी, यहाँ पे भी तो पूरे पॉजिटिवली चार्ज क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और कहीं कहीं क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड होंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे, इम्बेडेड होंगे। ठीक है, अब देखो अब एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में था क्या। अब रुदरफोर्ड ने बोला कि पूरे एटम में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जिसको आप प्रोटॉन बोलते हो। ठीक है, और जो हम रेस को इसके ऊपर फेंकेंगे, यानी इसके ऊपर डालेंगे, यहाँ से कहाँ से, अल्फ़ा पार्टिकल एमीटर से, अल्फ़ा पार्टिकल एमीटर से। ठीक है, इसके ऊपर क्या करेंगे, डालेंगे, वो भी तो पॉजिटिव चार्ज है, उसका भी चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, और इसके अंदर जो मैक्सिमम चीज़ें हैं, किसके अंदर, एटम के अंदर, वो भी क्या है, वो उसका भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव ही है। तो उनको क्या लगा कि जब एटम के ऊपर जब इस पॉजिटिव चार्ज यानी अल्फ़ा पार्टिकल को डाला जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल को जैसे ही हम एटम के ऊपर यानी इस गोल्डन फॉइल के ऊपर क्या करेंगे, डालेंगे, तो क्या करेगा कि रिपेल कर देगा। रिपेल मतलब फेंक देगा एक दूसरे को। ये भी पॉजिटिव हमने लिखा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये क्या कर देगा, ये भी पॉजिटिव है अल्फ़ा पार्टिकल जो यहाँ से आ रहा है। तो रदरफोर्ड को लगा कि जैसे ही यहाँ पे आएगा, इससे टकराने, इसमें तो आ ही नहीं पाएगा, टकरा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। लेकिन जैसा इन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, वैसा कुछ हुआ ही नहीं, अलग ही रिजल्ट है। अब क्या क्या हुआ ये सुन लो। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है। अभी मैं बाद में क्या करूँगा, एक ईजी सा एग्जाम्पल दे दूँगा, आप उससे आराम से समझ जाओगे। ठीक है, अब अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुआ, यहाँ से आया, अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से आया, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल आए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एक ही है। जैसे यहाँ पे आया अल्फ़ा पार्टिकल्स, मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल जितने उसमें से सबसे बहुत ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुए, इसको सीधा यहाँ पे चले गए। अब ये हमको कैसे पता चला, इसको पेनेट्रेट कर गए। पेनेट्रेट करना एक तरीके से उसके आर पार चले गए। ठीक है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट आए और ये गोल्डन फॉइल के थ्रू यानी गोल्डन फॉइल के अंदर से एकदम चले गए, बिल्कुल एकदम बुलेट जैसे, क्या बंदूक की गोली समझ के रखो। यहाँ पे जैसे मान लो एक पेज है, जैसे मैं गन मारता हूँ, गन से अगर मैं बुलेट फायर करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल एकदम आर पार चले जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ से क्या हुआ, अल्फ़ा पार्टिकल आए और बिल्कुल इसके आर पार चले गए। आर पार चले गए मतलब ये नहीं कि उसको पूरा फाड़ के चले गए। ठीक है, उसके क्या करें, पेनेट्रेट करके गए। पेनेट्रेट करना यानी आर पार चले जाना, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। किसको, गोल्डन फॉइल को। ठीक है, गोल्डन फॉइल को क्या हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। अब मैक्सिमम पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल आ रहे थे, कुछ पार्टिकल क्या सीधा आए, उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे आ गए, सीधा एकदम इसके पास चले जाते। अब ऐसे कैसे पता चल गया कि यहीं पे आ रहे थे, देखा ना हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये चार्ज पार्टिकल है, जब चार्ज पार्टिकल जैसे ही फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर जाता है तो ग्लो करता है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल इसके गोल्डन फॉइल के पीछे से गया और यहाँ पे आया, तो यहाँ क्या हुआ, ग्लो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो पता चल गया कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, सीधा फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे ही जा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम पार्टिकल क्या हो रहे थे, सीधा सीधा चले जा रहे थे। अब उनको क्वेश्चन आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब जे थॉमसन ने कहा था कि ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और कुछ इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो ऐसा कैसे हो सकता है, इसको तो रिपेल हो जाना चाहिए था। बस यही एक शॉकिंग रिजल्ट नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें थे। और क्या हो रहा था, अभी हम उसको बाद में पूरा समझ लेंगे, अच्छे से समराइज कर देंगे और लिख लेंगे। ठीक है, पहले क्या करो, इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझो। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल आया और इसको पेनेट्रेट करके, इसको क्या थ्रू गोल्डन फॉइल क्या चले जा रहा था एकदम। ठीक है, तो क्या हुआ, अब जितने अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे थे पूरे इधर जा रहे थे, बहुत सारे, मैक्सिमम सीधा निकल जाते स्ट्रेट एकदम। मान लो ये क्या है, गोल्डन फॉइल है, बिल्कुल आ रहे थे और एकदम स्ट्रेट इसके पीछे से निकल जा रहे थे। ठीक है, कौन, अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, कुछ पार्टिकल्स आ रहे थे तो क्या हो रहे थे, कुछ डेविएट हो जा रहे थे। डेविएट हो जाना यानी मुड़ जाना एक तरीके से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से ऐसे मान लो एक एटम के अंदर से जा रहा हूँ, यहाँ से टकरा, किसी से टकरा के क्या हो जा रहे, तो पार्टिकल ऐसे घूम जा रहे थे, वैसे यहाँ पे हो रहा था। अब ये कैसे पता चला घूम जा रहे थे, यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन है ना, चमक जा रहा था, वहाँ पे पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं,
किधर जा रहे हैं वो सब यहाँ से दिख जा रहा था। कुछ पार्टिकल क्या हो रहे थे, सीधा जा रहे थे, मैक्सिमम पार्टिकल सीधा जा रहे थे, और कुछ पार्टिकल क्या हो रहे थे, ऐसे एंगल चेंज कर रहे थे। ठीक है, और कुछ पार्टिकल यहाँ पे क्या हो रहे थे, सीधा जा रहे थे, कुछ पार्टिकल क्या हो रहे थे, कुछ एंगल को चेंज करके वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जाके लड़ जा रहे थे। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हुई, और सबसे शॉकिंग चीज़ जो हुई वो हुई जब एक पार्टिकल यानी लगभग 20,000 में से, यानी 20,000 पार्टिकल में से वन पार्टिकल एक क्या कर रहा था, बाउंस बैक हो जा रहा था। बाउंस बैक मतलब अब वो कैसे पता चला। ठीक है, बाउंस बैक होना मतलब क्या होता है कि बाउंस बैक होना यानी वापस आ जाना। ठीक है, बाउंस बैक होना यानी क्या होता है, वापस आ जा रहा था एक पार्टिकल, ऐसे यहाँ पे जा रहा था और इससे टकरा के वापस आ जा रहा था। अब रदरफोर्ड को थोड़ा क्वेश्चन आ गया कि इससे टकरा के कैसे वापस आ सकता है। सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल है, एक पार्टिकल, इसके पास मास है, कुछ वजन है, और ये टकरा के वापस आ जा रहा है। यानी देखो, मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक लोहे का बॉल लेता हूँ बहुत बड़ा, ठीक है, मेरे सामने है मान लो लोहे का बॉल, और मैं उसको कपास के बॉल यानी कॉटन के बॉल से मारता हूँ, तब वो कॉटन का बॉल क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हल्का हल्का चीज़ भारी चीज़ से टकराता है तभी तो वापस आएगा। ऐसा तो नहीं है कि लोहे के बॉल को मैं अगर कॉटन के बॉल से मार दूं, बहुत बड़ा लोहे का बॉल, उसे कॉटन के बॉल से मार दूं तो लोहे का बॉल पीछे चले जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो रदरफोर्ड ने भी यही कहा कि जब अल्फा पार्टिकल के पास कुछ मास है यानी कुछ एकदम वजन है और ये टकरा के वापस आ जा रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये एटम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो क्या है, अल्फा पार्टिकल से भी भारी है। ठीक है ना, समझो इसको, फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ से क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल गए, ठीक है, अल्फा पार्टिकल ने क्या किया, गोल्डन फॉइल को मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे थे, पेनिट्रेट यानी उसके अंदर से चले जा रहे थे, यहाँ पे लड़ रहे थे, यहाँ पे आके एकदम सीधा उसके आ जा रहे थे। कुछ पार्टिकल क्या कर रहे थे, डेविएट हो जा रहे थे। ठीक है, और कुछ पार्टिकल, कुछ मतलब बहुत ही कम पार्टिकल, लगभग 20,000 पार्टिकल में से 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल क्या हो रहा था, जा रहा था और वापस आ जा रहा था, मतलब उसे लड़ के वापस आ जा रहा था। अब रदरफोर्ड पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। जे थॉमसन ने तो कुछ ऐसा मॉडल बताया था एटम का, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा एक्चुअल में एटम होता तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल, उसको तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, पीछे जाना ही नहीं चाहिए था, टकरा के सीधा वापस आ जाना चाहिए था। पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव यहाँ पे पूरे सभी चीज़ें प्रोटॉन्स है, टकरा के वापस आ जाना चाहिए था। तब उन्होंने बोला कि भैया यानी जे थॉमसन, कि आपका जो जितने मॉडल है ये गलत है। इन्होंने सीधा बोल दिया ये गलत है मॉडल, सीधा आपका मॉडल क्या है, गलत है। लेकिन ये देखो 1904 से 1911 तक यानी 1904 से 1911 तक के इनके मॉडल को सभी सही मान रहे थे। रदरफोर्ड ने क्वेश्चन किया कि जब आपका मॉडल सही है तो ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है, अगर मॉडल सही है तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए ना, पार्टिकल टकरा के वापस आ जाने चाहिए, ये पीछे क्यों जा रहे पार्टिकल्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो ये सब तो आपने देख लिया कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल फेंका, एमिट किया यहाँ से, क्या कहाँ से, अल्फा पार्टिकल एमीटर ने एमिट किया यहाँ से और जाके सीधा पेनिट्रेट करके यानी उसके आर पार चली जा रही थी, गोल्डन फॉइल के अंदर, गोल्डन फॉइल के अंदर से आर पार चली जा रही थी अल्फा पार्टिकल्स। सबसे ज़्यादा पार्टिकल क्या हो रही थी, सीधी जा रही थी एकदम स्ट्रेट। कुछ पार्टिकल क्या हो रही थी, कुछ पार्टिकल अपना एंगल बदल ले रही थी, और सबसे कम पार्टिकल, बहुत ही कम पार्टिकल क्या हो रहे थे, वापस आ जा रहे थे। अब लोगों ने पूछा भैया ऐसा क्यों, अब आप ही बता दो। आप क्या, रदरफोर्ड ने क्या किया, जे थॉमसन को गलत बोल दिया, तो लोगों ने कहा अब आप ही बता दो कि एक्चुअल में एटम है क्या। ठीक है, एक्चुअल में एटम रदरफोर्ड ने कैसे बताया, इसको समझने से पहले एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पूरा ये सब चीज़ें क्या होगा, रिलेट कर पाओगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास क्या एक नेट है, इंटरनेट नहीं, यहाँ पे नेट है, जाली, फुटबॉल खेलते हो ना, फुटबॉल
जहाँ पे गोल पोस्ट होता है उसके पीछे लगाते हैं जाली, वैसा ही जाली है समझ लो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक जो जाली में जो गैप होते हैं ना इतने इतने छोटे छोटे, वो वहाँ पे छोटे छोटे होते हैं। हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि जाली का जो गैप है वो बहुत बड़े बड़े, और मेरे पास एक छोटू सा बॉल है, इतना नहीं, उतना भी छोटा नहीं, इतना छोटू सा बॉल है, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, फेंकूँगा, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, जाली की तरफ फेंकूँगा। तो क्या क्या हो सकता है, सुनो। कंसीडर हमने क्या किए, एक बॉल किए, उसके बाद क्या एक नेट किए। अब क्या क्या हो सकता है ये सुनो। पहली बात क्या होगी, देखो अगर मैं बॉल को फेंकूँ तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि ये जो अपना जाली है उसके थ्रू आउट चले जाए, यानी उसके आर पार चले जाए, ठीक है। पहला क्या होगा कि जो जाली है उसके आर पार चले जाए। लिखते नहीं, हम बाद में इसको पूरी अच्छे तरीके से अभी हम लिख लेंगे, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होगा कि मैं इसको फेंकूँ तो जाली के नेट बड़े बड़े इसके हैं, क्या होल्स है, साइज़ है, और बॉल का साइज़ थोड़ा छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जाएगा और एकदम जाली के उस पार चले जाएगा, ठीक है। कौन, बॉल। वैसे ही कुछ यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के साथ हो रहा था। मैक्सिमम बार क्या हो रहा था, सीधा पीछे चले जा रहे थे अल्फा पार्टिकल गोल्डन फॉइल को पेनेट्रेट करके। वैसे ही क्या होगा यहाँ पर भी 100 बार में से कम यहाँ पे जब बड़े बड़े होल्स है तो कुछ बार क्या होगा, 100 में से लगभग 60-70 बार तो यही होगा ना कि क्या होगा, ऐसे फेंकूंगा तो इसके आर पार चले जाएगा, यहाँ से टकराएगा नहीं, ये नेट से, जो नेट यहाँ पे बना हुआ यहाँ पे टकराएगा ही नहीं, ठीक है। और कुछ टाइम क्या होगा, वो तो पहला चीज़ था, सीधा चले जा रहे थे। देखो रिलेट कर लो इसको, इसे रिलेट कर लो बिल्कुल। इससे क्या होगा, एकदम सीधा चले जाएगा। यहाँ से अगर जाली से मैं फेंकूंगा, मान लो मेरे सामने ही जाली है, मैं फेंक रहा हूँ तो बॉल क्या होगा, एकदम उसके आर पार चले जाएगा बिना इससे टकराए मैक्सिमम टाइम, क्योंकि बड़े बड़े हो इसके है ना गैप बहुत बड़े बड़े हैं। और दूसरी बात क्या हो सकती है, पहली बात तो यहाँ से हो सकता है कि ये चले जाए उस पर, मैक्सिमम टाइम जाएगा ही। वैसे ही मैक्सिमम टाइम क्या होगा, यहाँ से भी जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप इससे क्या करो, इस रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल को रिलेट कर लो, ठीक है। पहला ये कंडीशन हो सकता है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि देखो मान लो मैंने बॉल फेंका, और बॉल फेंकने के बाद यहाँ पे टकराया, जो रोप है ना यहाँ पे टकराया। मान लो जब यहाँ पे टकराएगा तो हो सकता है यहाँ पे टकरा के सीधा थोड़ी जाएगा, टकराएगा तो कुछ उसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है ना। किसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ये जो बॉल अगर मैं फेंकूँ तो यहाँ से क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो सकता है, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा था, देखो कुछ पार्टिकल सीधे चले जा रहे थे, हमने पहले कंडीशन में देखा, और कुछ पार्टिकल क्या हो रहे थे, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जाके अपना एंगल चेंज कर ले रहे थे। यही तो हो रहा था ना, कुछ पार्टिकल क्या कर रहे थे, अपना एंगल चेंज कर ले रहे थे, ठीक है। और वैसे यहाँ पे भी हम दूसरा कंडीशन देख रहे हैं कि बॉल को अगर मैंने फेंका क्या होगा, यहाँ पे टकरा के चले जाएंगे, ठीक है। कुछ एंगल चेंज कर लेंगे, एंगल को क्या कर लेंगे, डेविएट कर लेंगे। डेविएट करना मतलब कुछ एंगल चेंज करके निकल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे टकरा के। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये थोड़ा रेयरली होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होता है, बहुत कम टाइम होगा। यहाँ पे हो सकता है कि अगर मैं बॉल फेंकूँ, हो सकता है यहाँ से बॉल जाए और यहाँ पे टकराए। ये देखो यहाँ पे जब वहाँ पे बॉल टकराएगा तो बॉल वापस आएगा। आप खुद सोच सकते हो और खुद रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को कि जैसे ही आप बॉल फेंकोगे यहाँ पे टकराएगा तो क्या होगा, या इसको जगह ही नहीं मिलेगी, ये जाली फिर से उसको इधर फेंक देगा, मतलब आ जाएगा वापस, बाउंस बैक कर जाएगा। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था, यहाँ पर भी वही हो रहा था। क्या कर रहा था, कुछ पार्टिकल सीधे चले जा रहे थे, पहला कंडीशन देखा हमने, ठीक है। कुछ पार्टिकल कुछ एंगल डेविएट कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, ठीक है, उसको देखा हमने। वहाँ पे भी, यहाँ पे जैसे ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाए वैसे हमको पता चला, ठीक है। और उसके बाद बहुत कम टाइम, यानी 20,000 आपके बुक में लिखा है, 20,000 में से 20,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल क्या हो रहा था, बाउंस बैक हो जा रहा था, ठीक है। तो ये भी क्या होगा कि कुछ एकदम बार बार मैं अगर बॉल को फेंकूँ, उतना बड़ा नेट का गैप है तो क्या होगा, मैक्सिमम टाइम क्या होगा, उस पर चले जाएगा, ठीक है ना। कौन, ये बॉल उस पर चले जाएगा, ठीक है।
और कुछ टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पे टकरा के हो सकता है नेट पे टकरा के अपना एंगल क्या कर ले, बदल ले, यानी अपना डायरेक्शन बदल ले, ठीक है। और बहुत कम टाइम क्या होगा कि ये चार जहाँ पे ऐसे जॉइंट हो रहे हैं पूरे नेट, वहाँ पे टकराएगा और वहाँ पे टकरा के क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसा हमने ये बोला लगभग वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, लगभग यही चीज़ें तो हो रही है यहाँ पे। तब रदरफोर्ड बोले कि जे थॉमसन को आपका मॉडल पूरी तरीके से है गलत, ठीक है। अगर सही होता तो ये सब चीज़ें अब तक हम नहीं देखते, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है, उसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है। और बनाने के बाद क्या, उसके बाद बारे में रदरफोर्ड ने क्या क्या कहा, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है। तब तक लिए अगर आप इसको नोट करना चाहें, अगर नहीं नोट कर ही लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको नोट कर लो और मैं क्या करता हूँ, इसके जो पॉइंट्स हैं जो इजी में पूरा इसको समझा देता हूँ एक बार, इसके पॉइंट्स लिख के और इसको क्या करता हूँ ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। इतना तब तक आप नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, उनका जो सेटअप था, कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें रखा था, यहाँ पे छोटा सा बना लेते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कि जो इन्होंने जो बोला था, जो इनके एक्सपेरिमेंट में हुआ, मेनली 3 चीज़ें हुई, अभी आपने देखा हो एग्जाम्पल से, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, ईजी पॉइंट में क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। उनके एक बार क्या कर लेते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट के सेटअप को अच्छे से बना लेते हैं। अच्छे से मतलब मेरा डायग्राम उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन समझना, और आप भी साथ में बनाओ। उन्होंने क्या लिया, सबसे पहले एक बॉक्स लिया, किसने, रदरफोर्ड ने। बॉक्स के अंदर क्या रखा, उन्होंने, रदरफोर्ड ने। बॉक्स के अंदर उन्होंने रखा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, किसने, रदरफोर्ड ने। यहाँ लिख देता हूँ मैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बॉक्स के अंदर। और जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो यही होता है ना कि ये क्या करेगा, एमिट करेगा। कौन सा पार्टिकल एमिट करेगा, साथ में लिखते चलो, ठीक है। इसके साथ क्या करेगा, ये एमिट करेगा। क्या एमिट करेगा, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कैसा था ये बताओ, पॉजिटिव था या निगेटिव था। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज था वो था पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था। कौन, अल्फा पार्टिकल। इसके पास एक मास भी था, पार्टिकल है तो मास होगा ही, मास यानी क्या होता है, वजन, ठीक है। सिंपल वर्ड में मास यानी क्या होता है, वजन। अब ये बॉक्स के सामने इन्होंने खोल कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। सोच के रखे थे 15-20 नहीं तो 25 मिनट में पूरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये तो लगभग 40 मिनट शायद चले जाए, 40 से भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। क्या किया था इन्होंने, ये सब चीज़ें लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। जल्दी बोल रहा हूँ, ख़त्म करना है जल्दी, लेक्चर अपलोड करना है, आगे भी लेक्चर बहुत डिले हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन टेंशन मत लो, धीरे धीरे हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, एमिट करेगा पार्टिकल। कौन सा, अल्फा पार्टिकल। कौन एमिट करेगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और उन्होंने बॉक्स के सामने क्या बना दिया, एक होल बना दिया। पूरा बॉक्स पूरी तरीके से क्या था, कवर था, थर्ड अंपायर नहीं, कवर था पूरा बॉक्स, ठीक है। किससे, अल्फा पार्टिकल से, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा था, अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे और इनके सामने क्या रखा था उन्होंने, गोल्डन फॉइल। किसने, रदरफोर्ड ने। बहुत अमीर आदमी, बहुत अमीर, ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्डन फॉइल यूज़ किया था, किसने, रदरफोर्ड ने, ठीक है। अब गोल्डन फॉइल के पीछे इन्होंने क्या रख दिया, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन। क्या काम आता है,
सर जी चमकने, वही बोल सकते हैं। जैसे फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज इसके ऊपर क्या करेगा, टच भी इसको करेगा तो क्या हो जाएगा, ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है। और ये क्या है, गोल्डन फॉइल, ठीक। फ्लोरोसेंट स्क्रीन, गोल्डन फॉइल। अब इन्होंने क्या किया था, जल्दी जल्दी अब मैं बोल रहा हूँ, बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या, ये जे थॉमसन के मॉडल को कंसिडर करके चल रहे थे, कौन, रदरफोर्ड, ठीक है। जे थॉमसन के मॉडल को कंसिडर करके चल रहे थे, यानी इसका मतलब उन्होंने मान लिया था कि यहाँ पे भी होगा, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पूरे एटम में, किसके, गोल्ड के, ठीक है। और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, यहाँ पे एम्बेडेड होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एम्बेडेड होंगे। ऐसा कंसीडर करके चल रहे थे, कौन, रदरफोर्ड कंसीडर करके चल रहे थे। और किसका मॉडल कंसीडर करके चल रहे थे, जे थॉमसन का, ठीक है। मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक। और अब जल्दी जल्दी करते हैं, सच में टाइम हो रहा है बहुत। यहाँ से पार्टिकल अब इमिट होना स्टार्ट हुए, एमिट होगा तो एमिट हुआ तो इनको लगा कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, पास पास नहीं आ सकते। जैसे दो शेर एक जंगल में नहीं रह सकते, वैसे यही है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ रह ही नहीं सकते। ऐसा किसने कहा, रदरफोर्ड ने। और किसके मॉडल को कंसीडर करके कहा, जे थॉमसन के मॉडल को कंसीडर करके कहा, किसने, रदरफोर्ड ने, कि जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या क्या हुआ, ये सीधा स्ट्रेट निकल गए, यहाँ पे आके मार दिए, इसको मार दिए मतलब आके टच हो गए, और यहाँ पे ग्लो हुआ तो पता चल गया कि यहाँ का पार्टिकल आके यहाँ पे सीधा लग रहा है, इसीलिए ये ग्लो हो जा रहा है। वैसे बहुत से पार्टिकल्स, एक ही नहीं, बहुत से पार्टिकल्स इधर इधर आके लग जा रहे थे एकदम इसके स्ट्रेट में। और कुछ पार्टिकल क्या हो रहे थे, मैक्सिमम पार्टिकल तो आके यहीं पे लग जा रहे थे, और कुछ पार्टिकल क्या हो रहे थे, कुछ पार्टिकल डेविएट हो जा रहे थे, यानी किसी चीज़ से टकरा के। वो किस चीज़ से टकरा के हो रहे थे वो अभी रुक जाओ बताऊंगा, ठीक है। किसी चीज़ से टकरा के कुछ पार्टिकल इधर उधर चले जा रहे थे, अपना एंगल बदल रहे थे, अपना दिशा डायरेक्शन बदल ले रहे थे, ठीक है ना। और मैक्सिमम पार्टिकल सीधा जा रहे थे, कुछ एंगल बदल ले रहे थे। और 20,000 में से एक, ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, पढ़ना, ठीक है। 20,000 में से, 20,000 तो है ना, हाँ, 20,000 में से एक पार्टिकल क्या हो रहा था, बाउंस बैक कर रहा था। बाउंस बैक मतलब जिधर से गया उधर ही आ गया, ठीक है, सीधा गया सीधा वापस आ गया। अब रदरफोर्ड को क्वेश्चन आया, भाई ये क्यों हो रहा है, जब जे थॉमसन का मॉडल कैसा था, जल्दी जल्दी बनाता हूँ, ठीक है, पूरा पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड थे। जे थॉमसन के मॉडल को अगर हम कंसिडर करें तो क्या होना चाहिए, रिपेल होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज यानी अल्फा पार्टिकल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इन्होंने जे थॉमसन को बोला, भैया आपका मॉडल है गलत पूरी तरीके से, क्योंकि जो होना चाहिए था आपके मॉडल के अकॉर्डिंग वैसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि अब मैं बताता हूँ एक्चुअल में एटम दिखता कैसा है, अब ध्यान दो, ठीक है। अब तक के नहीं पढ़े फिर से पढ़ लेना, या फिर वो एग्जाम्पल ही देख सकते हो, बहुत आसानी से समझ सकते हो उस एग्जाम्पल से। एक्चुअल में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल नहीं, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कैसा था, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, अब क्या क्या हुआ यहाँ पे पार्टिकल के साथ, अल्फा पार्टिकल के साथ क्या क्या अत्याचार नहीं, क्या क्या हुआ वो सब यहाँ हम लिख देते हैं। क्या क्या हुआ आप बताओ सबसे पहले, जो, अरे आप बताओ बोला और मैं खुद लिख रहा हूँ, चलो। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स थे,
अल्फा पार्टिकल। वो क्या कर रहे थे, चले जा रहे थे स्ट्रेट, ठीक है। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, सीधा जा रहे थे, थ्रू द गोल्डन फॉइल, ठीक है। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, जा रहे थे वहाँ और उसके अंदर से निकल जा रहे थे। क्या कर रहे थे, इसको पेनिट्रेट भी लिख सकते हो, पेनिट्रेट कर रहे थे किसको, गोल्डन फॉइल को पेनिट्रेट कर रहे थे, यानी आर पार निकल जा रहे थे, ठीक है। कौन, अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट कर रहे थे गोल्डन फॉइल को, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो रही थी वहाँ पे, दूसरी चीज़ क्या हो रही थी, कुछ तो मैक्सिमम, सॉरी कुछ नहीं, मैक्सिमम क्या हो रहे थे, सीधा निकल जा रहे थे। और कुछ क्या हो रही थी, कुछ हो रही थी कि जो कुछ पार्टिकल क्या कर रहे थे, सम पार्टिकल, सम अल्फा पार्टिकल, सिर्फ पार्टिकल नहीं, अल्फा पार्टिकल, सम अल्फा पार्टिकल डेविएट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। बताता हूँ क्या लिख रहा हूँ। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, सीधा जा रहे थे, पेनिट्रेट करके सीधा निकल जा रहे थे किसको, गोल्डन फॉइल को। और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे थे कि जो यहाँ पे जा रहे थे किसके पास, गोल्डन फॉइल, एक गोल्डन फॉइल है, लेबलिंग नहीं करते भैया आप, कर देते हैं गोल्डन फॉइल, ठीक है। एक गोल्डन फॉइल के क्या, कुछ पार्टिकल, मैक्सिमम पार्टिकल सीधा निकल जा रहे थे और कुछ पार्टिकल क्या कर रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे थे, यहाँ जा रहे थे और किसी चीज़ से टकरा रहे थे। वो किसी चीज़ क्या है, वो रुक जाओ थोड़ी देर, अभी आने वाला है, 5 मिनट, 5 मिनट नहीं, अभी आ रहा है। देखो कुछ पार्टिकल क्या कर रहे थे, वहाँ जा रहे थे, किसी चीज़ से टकरा के अपना दिशा, डायरेक्शन चेंज कर ले रहे थे, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या हो रही थी, ब्लैक नहीं ब्लू, तीसरी चीज़ क्या हो रही थी, वेरी फ्यू पार्टिकल, वेरी फ्यू यानी बहुत कम पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल। अरे दिख तो रहा है, नहीं अब नहीं दिखेगा, इसको मैं क्या करता हूँ, इधर लिखता हूँ, रुको, अब धीरे धीरे पूरा बोर्ड भर गया, पहला, दूसरा और ये क्या है, तीसरा, ठीक है। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, क्या हो रहा था, बाउंस बैक। कितने में से, आपके बुक का ये सब लिख रहा हूँ जो दिया है, 20,000 में से 1 बाउंस बैक हो जा रहे थे, कूद जा रहे थे, सॉरी कूद नहीं जा रहे थे, मतलब जाके टकरा के वापस आ जा रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यही सब चीज़ें हो रही थी इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। यही सब 3 बातें बताने में मैंने लगभग 40 मिनट, सॉरी 40 नहीं, हाँ 40-45 पूरा लग ही जाएगा इस वीडियो को कंप्लीट होने में, ले लिया हूँ 40 मिनट लगभग, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट लगभग ऐसा ही था, लगभग नहीं यही था, ऐसा ही सब कुछ हो रहा था। और अभी तक के रुदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि भैया ये क्यों हो रहा है। जे थॉमसन को बोल तो दिए तुम्हारा मॉडल गलत है, तुम्हारा मॉडल क्या है, गलत है, तुम साइड हटो। अब मैं बताता हूँ एटम एक्चुअल में दिखता कैसा है। अब मैं भी बताने जा रहा हूँ कि रदरफोर्ड ने एटम को कैसा बताया, ठीक है। ये सब चीज़ें हो रही थी, अब रदरफोर्ड ने एटम को कैसा बताया, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इसको नोट करो अच्छे से, ठीक है, और पढ़ो इसको अच्छे से। अब क्या करेंगे हम, अब जो ऐसा
जैसा जैसा ये सब हो रहा था, क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, एटम के अंदर है क्या, जो ये सब चीज़ें करा रही थी। अब क्या करेंगे, अब वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, रदरफोर्ड ने एक्चुअल में एटम को किस तरह से बताया, एटम एक्चुअल में होता कहाँ है, होता कैसा है एटम। ठीक है, एक रदरफोर्ड ने किस तरीके से बताया। ठीक है, उन्होंने ये तो बोल दिया था जे थॉमसन को कि भैया आपका मॉडल है गलत। ठीक है, तो देखो उन्होंने कुछ बातें कही एटम के बारे में, पहली बातें कही, और इसी से इन्हीं बातों से हम क्या करेंगे, एटम रदरफोर्ड ने कैसा बताया उसको हम बना लेंगे। ठीक है, अच्छे से इन्हीं बातों से। एटम, उन्होंने पहली बात कही, एटम हैव एन एम्प्टी स्पेस। एटम के पास यानी एटम के अंदर एक एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह होता है। ऐसा क्यों बोला उन्होंने, देखो उनके एक्सपेरिमेंट से ही समझ सकते हो। उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल लिया, जल्दी जल्दी बना रहा हूँ बॉक्स से अल्फ़ा, अब बनाऊँगा नहीं, समझ ही लो। अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है गोल्डन फॉइल पे, सीधा निकल जा रहा था, यहाँ से डायरेक्ट निकल जा रहा था। अब क्यों नहीं कर रहा था, इसका रीज़न उन्होंने यही दिया कि भैया एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है, बहुत सारा जगह खाली है, इसीलिए जो अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा था वो क्या हो रहा था, वो निकल जा रहा था सीधा, बिना कुछ डेविएट हुए, डायरेक्ट बहुत सारा अल्फ़ा पार्टिकल निकल जा रहा था और जाके फ्लोरोसेंट स्क्रीन को हिट कर रहा था। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या कर रहा था, ग्लो कर रहा था। ठीक है, ऐसा किसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा अपने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि इन द सेंटर ऑफ एटम, इन द एटम के सेंटर में देयर इज हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या, सुन लो पहले, हाँ लिख लेना, सुन लो, बहुत आसान, अभी समझा देता हूँ कि आप मैं लिख क्या रहा हूँ। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, क्या लिखा हमने, इन द सेंटर ऑफ एटम देयर इज अ हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। एटम के सेंटर में यानी एटम के बीच में, बना देता हूँ अभी, और वो पॉजिटिवली चीज़ को एक्चुअल में बोलते क्या है वो भी बता देता हूँ, रुक जाओ। एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो हैवी है। पॉजिटिव, सबसे पहले क्वेश्चन आता है पॉजिटिवली क्यों है और हैवी क्यों है। अब देखो अल्फ़ा पार्टिकल जैसे जा रहे थे कुछ तो यहाँ पे आ जा रहे थे, यानी स्ट्रेट एकदम सीधा। इसका रीज़न उन्होंने दिया कि एटम में एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, और फिर कुछ पार्टिकल क्या कर रहे थे, कुछ पार्टिकल क्या कर रहे थे, एंगल बना रहे थे, डेविएट हो जा रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। अब ऐसा क्यों, तो उन्होंने ये रीज़न दिया एटम के सेंटर में। अब देखो एटम कैसा दिखता है वो एक्चुअल में बना रहा हूँ मैं। ठीक है, एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। पॉजिटिवली चार्ज क्यों, हैवी क्यों, सुन लो, पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है। देखे हमने, जब ये यहाँ पे जा रहा था पॉजिटिव चार्ज यानी अल्फ़ा पार्टिकल, तो क्या हो रहा था, डेविएट हो जा रहा था, यानी ढकल के उसको कुछ एंगल चेंज हो जा रहे थे, वो अपने पास वहीं पे रुक नहीं जा रहे थे। ठीक है, चेंज हो जा रहे थे। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं ना, लिखा था हमने और देखा भी था, वैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव है। और जब यहाँ पे जा रहा था तो वो अपना एंगल बदल दे रहा था, यानी जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव समझने के लिए क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना, देखा ना। जैसे अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पे जा रहे थे, बीच में क्या था, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये ध्यान रखो प्लीज़, अच्छे से सुनो कि जो न्यूक्लियस वर्ड है, ये जो न्यूक्लियस ये है,
ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया, मतलब उन्होंने डिस्कवरी की, डिस्कवरी का क्रेडिट इनको जाता है कि इसका न्यूक्लियस का निकलिए वर्ड न्यूक्लियस, इसका नाम न्यूक्लियस इन्होंने नहीं रखा, इन्होंने नहीं कहा यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये ध्यान रखना, बुक में दिया ही नहीं है, ठीक है। हमने बाद में इसी चीज़ को न्यूक्लियस कहा, क्या क्या कहा था मैं, मान लो ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ये न्यूक्लियस, मैं इसको अब न्यूक्लियस बोल रहा हूँ, हाँ बता दिया इसीलिए। मान लो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ये मार्कर यहाँ पे जा रहा था, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल इसको कंसीडर करके चलो, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे जा रहा था इसको भगा दे रहा था, चल हट साइड, साइड हट, एंगल चेंज, ठीक है। कुछ पार्टिकल के एंगल चेंज हो रहे थे ना, यानी कुछ पार्टिकल टकरा के डेविएट हो जा रहे थे, वही ये है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, न्यूक्लियस से ही टकरा के डेविएट हो रहे थे। वो जो हैवी पॉजिटिवली चार्ज क्यों है ये तो पता चल गया आपको, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था, जा रहा था रिपेल कर रहा था, चल साइड हट, कुछ टकरा के इधर जा रहे थे, कुछ टकरा के इधर से इधर आ रहे थे, इसको न्यूक्लियस कंसीडर करके चलो, ठीक है। और हैवी क्यों, पॉजिटिवली चार्ज, इसका तो मतलब पता चल गया कि डेविएट हो जा रहा था, अल्फा पार्टिकल को अपने पास आने नहीं दे रहा था, भगा दे रहा था, चल साइड हट, ठीक है। और अब बारी आता है हैवी क्यों, ठीक है। हैवी क्यों, देख भैया, अल्फा पार्टिकल एक पार्टिकल ही है, पार्टिकल का सबसे मेन बात क्या होता है, पार्टिकल में एक चीज़ क्या होती है, उसके अंदर होता है मास, मास मतलब क्या, वजन, उसके अंदर क्या होता है, एक वजन होता है। अब मान लो मेरे पास इतू छोटू सा एक कपास यानी कॉटन का बॉल है, ठीक है, और मैं इतने बड़े लोहे के बॉल को ऐसे हिट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, कपास का बॉल मेरे तरफ आ जाएगा, मैंने मारा, मेरे सामने लोहे का बॉल है, कपास का बॉल मेरे पास आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कपास के बॉल से मारूँ तो लोहे का बॉल ही पीछे चले जाए, यानी जो हैवी चीज़ होता है वो लाइट चीज़ यानी जो हल्का चीज़ होता है उसको पीछे फेंकेगा, ठीक है। वैसे ये भी कर रहा था ना, पीछे फेंकेगा या फिर उसको क्या करेगा, मान लो मैंने एकदम उसके कॉर्नर पे मारा तो क्या होगा, वो कपास का बॉल, मान लो ये लोहे का बॉल है, यहाँ पे जा रहा है, साइड में मारा तो लोहे का बॉल तो सरकने वाला, हलने वाला ही नहीं है। कपास का बॉल मान लो यहाँ पे मारा एकदम उसके कॉर्नर पे, तो कुछ कॉर्नर नहीं, सर्कल ओ स्फीयर का कॉर्नर नहीं होता, मान लो यहाँ पे एकदम टकरा रहा है तो उसका एंगल हो सकता है चेंज हो जाए, इसीलिए उन्होंने कहा एक हैवी पार्टिकल है। हैवी पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल से हैवी पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में कहा किसने, रदरफोर्ड ने कहा कि एक हैवी चीज़ है एटम के अंदर सेंटर में, ठीक है, सेंटर में क्या है, हैवी चीज़ है एटम के सेंटर में। बैटरी हो रहा है लो मेरे फ़ोन का, ठीक है, चलो चल जाएगा, वीडियो तो कंप्लीट करके ही रहेंगे, ठीक। एक क्या है, हैवी और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। हैवी क्यों आपने समझ लिया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कोई साइड हटा जा रहा था, तू हट, ये कुछ नहीं वहाँ से हो रहा था, हिल भी नहीं रहा था, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि एक हैवी पार्टिकल है, ठीक है, एटम के सेंटर में, और वो क्या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब जैसे ही इन्होंने कहा कि भैया एटम के सेंटर में तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, लोगों ने कहा हाँ ठीक है, तो अब ये बताओ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है तो एटम के अंदर तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, वो कहाँ गए, ऐसे ही लोगों ने पूछा, मतलब उनसे आके नहीं पूछा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इकट्ठे हैं, ठीक है, ठीक है, इकट्ठे हैं, और क्या, एक मेन पॉइंट तो छूट ही जा रहा था यार, ये ध्यान रखना, इसी यहीं से लिख रहा हूँ, मास ऑफ एटम इज, अभी समझा देता हूँ, कंसंट्रेटेड एट द, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है ना बोर्ड पे, मैं क्या बताऊँ, कॉपी पे अच्छी निकलती है, बोर्ड पे थोड़ा अजीब। मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, पूरे एटम का मास, लगभग पूरा मास एक सेंटर के अंदर रहता है, एटम के सेंटर के अंदर, एटम का पूरा मास, पूरा वजन लगभग
एटम के सेंटर में ही इकट्ठा रहता है। ठीक है, ऐसा किसी ने कहा, रदरफोर्ड ने। अब भैया पॉजिटिवली चार्ज सेंटर में है, ठीक है, देख लिया। अब बता दो कि निगेटिव, ऐसा लोगों ने पूछा, अब बता दो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ है एटम के अंदर, पोजीशन बता दो। पॉजिटिवली चार्ज का तो तुमने बता दिए। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो रदरफोर्ड को क्या आया, एक अपना सोलर सिस्टम याद आया। सोलर सिस्टम में क्या होता है, बीच में सन रहता है और उसके आजू बाजू प्लैनेट्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, वैसा ही होता है ना। वैसे उनको याद आ गया सोलर सिस्टम, तो उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या न्यूक्लियस के आजू बाजू रोटेट करते हैं। किसने कहा, रदरफोर्ड ने। क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। और जितना प्रोटॉन यानी एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन और जितना प्रोटॉन रहता है, लगभग सेम ही क्वांटिटी में रहता है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। ठीक है, इसीलिए जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है। इसीलिए जो क्या बोलते हैं, एटम न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब लिखने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसके पहले भी मॉडल में आपने देखा था एटम न्यूट्रल क्यों है। जे थॉमसन ने भी बताया था प्लम पुडिंग मॉडल में। ठीक है ना, एटम न्यूट्रल क्यों रहता है। ठीक है, हमने अभी देखा ही, पहले स्टार्टिंग ही वहीं से किया हमने, जे थॉमसन के कौन सा, प्लम पुडिंग मॉडल से। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ था किसका, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, और ऐसा कुछ रिजल्ट आया कि एटम के सेंटर में ये एटम दिखता रे, दिख भी नहीं रहा रे अच्छे से, ये पूरा क्या है, एटम है। एक एटम एक्चुअल में ऐसा ही दिखता है, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने बोल दिया कि भैया एटम ऐसा दिखता है, बीच में पॉजिटिव पार्ट जिसको न्यूक्लियस कह दिया हमने, और आजू बाजू क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने रखते हैं। ठीक है, अब एटम कैसा दिखता है इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और अल्फा पार्टिकल इस एक्सपेरिमेंट पे क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इस पे करके देखते हैं, सही होगा क्या। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट सर ने किए थे, सर मतलब रदरफोर्ड ने, उसको हम इस पे करके देखते हैं। आजू बाजू क्या थे, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल इस पे देखो, इस पे अल्फा पार्टिकल देखो, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आए थे बहुत सारे, तो सीधा ही निकल जा रहे थे, बोला नहीं इन्होंने, एम्प्टी स्पेस होता है एटम पे, एटम के अंदर, एटम पे नहीं। ठीक है, और जाके फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकरा जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही तो था एक्सपेरिमेंट। और क्या था, और बताओ दूसरी चीज़ क्या थी, कुछ अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव थे, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा था, यहाँ पे आके इससे टकरा के अपना एंगल ही चेंज कर ले रहे थे। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस भैया भी पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक हो गया, नहीं था ना। और क्या हो रहा था, 20,000 में से, ये वैल्यू याद रखना, लिख लेना एग्ज़ाम में। ठीक, 20,000 में से, 20,000 ही है ना, हाँ, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो जा रहा था। बाउंस बैक क्यों हो रहा था, अब इसका कारण इसके पीछे क्या रीज़न है, तो उन्होंने कहा बाउंस बैक इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो सीधा जाके सेंटर से टकरा रहा था। जैसे हमने वो नेट का एग्जांपल देखे ना, जाली का एग्जांपल देखे थे ना, ऐसा जाली था, बॉल हम फेंक रहे थे तो कुछ बॉल सीधा आर पार चले जा रहे थे, बड़ा था तो ये नेट का गैप, कुछ क्या हो रहे थे यहाँ से टकरा के
दूसरा यहाँ से टकरा के अपना एंगल डेविएट कर ले रहे थे, ठीक है, एंगल डेविएट कर रहे थे। और कुछ क्या हुआ था, एकदम सेंटर में टकरा के वापस बाउंस बैक हो जा रहे थे, यानी अपने तरफ जिधर से गए उधर ही आ जा रहे थे, ठीक है। तो यही एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट से यही कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने कि भैया एक्चुअल में एटम ऐसा दिखता है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगले वीडियो की चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं बताऊँगा। आप खुद सोचो, यहाँ यहीं से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक, ये पॉजिटिवली चार्ज है। और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे ना, ऐसा किसने बोला, रदरफोर्ड ने कहा, न्यूक्लियस के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहे थे। अब आप खुद सोचो, ये पॉजिटिव ए निगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, देखा हमने अभी अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के केस में, ठीक है। निगेटिव भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन ये तो पॉजिटिव है और ये तो निगेटिव है, इसका क्या, क्वेश्चन आता है ना। पॉजिटिव और निगेटिव, जहाँ पे भी पॉजिटिव और निगेटिव रहते हो क्या करते, अट्रैक्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि भैया आपने बता तो दिया ये सब चीज़ें, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन ये कैसे हो रहा है ये बताओ। पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, खींच क्यों नहीं ले रहे एक दूसरे को, ये भी तो बताओ। क्वेश्चन आता है ना। एक अगर ऐसा रहता तो न्यूक्लियस क्या करता, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता, क्योंकि वो भी पॉजिटिव चार्ज है, कौन, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है। एक दूसरे को क्या करते, अट्रैक्ट कर लेते अपने पास, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा तो होता ही नहीं होगा। अब क्यों नहीं होता होगा, इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इसके बाद आए एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट जिनका नाम है बोहर साहब, नील बोहर, ठीक है। उन्होंने बताया कि भैया ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन जो रोटेट करते, सॉरी रिवॉल्व करते, रोटेट नहीं, रिवॉल्व करते हो एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं है, ठीक है। यही सब चीज़ें अगले वीडियो में हम सब ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तब तक कि आप इसको नोट कर लो। अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो की साइज़ बहुत बड़ी हो चुकी है, जितना हमने सोचा था उससे तो लगभग 2 गुना ही हो गया है। 20 मिनट 25 मिनट मैक्सिमम था, लेकिन बहुत बड़ा हो गया। और ये भी ध्यान रखो कि जैसे हम कोई भी चीज़ जब डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो वीडियो बड़ा होगा ही, समझ रहे हो ना। कोई मैं यहाँ पे इतने अच्छे से बता रहा हूँ, अब कितने अच्छे से बता रहा हूँ, अगर आपको समझ रहा होगा उससे ही पता चलेगा। अगर आपको समझेगा पूरा तो इसका मतलब मैं अच्छे से ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब जब मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो की साइज़ क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। वीडियो की साइज़ क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट करो, पढ़ते रहो और अगले वीडियो का वेट करो। अगला वीडियो लगभग 2-3 दिन में आ जाएगा। उसको भी अब बोहर का जो मॉडल था, क्यों इलेक्ट्रॉन ये जो न्यूक्लियस से टकराते नहीं है वो, और उसके बाद कुछ चीज़ें देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।